हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन जरूर ऑन करें। सुधा ने सोचा था कि इस बार रमन और इशिता की कोई नहीं सुनेगा। मीडिया सामने होगी, पुलिस होगी, पूरा मोहल्ला होगा और इशिता बस चुपचाप देखती रहेगी। लेकिन सुधा भूल गई थी कि इशिता कभी हारती नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करती है। दिवाली का दिन था। घर में पहले से ही इतना बोझ था, इतनी परेशानी थी कि इशिता को खुद याद नहीं रहा कि आज छोटी दिवाली है। जो दिन रोशनी और खुशियों के लिए होता है, उस दिन इस घर में एक अलग ही तूफान आने वाला था। पर जहां एक तरफ घर के लोग इस परेशानी में डूबे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ घर में एक अजीब सी खुशी की लहर भी थी, क्योंकि दिवाली का त्योहार चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी रौनक कोई नहीं छीन सकता। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक घर के किसी कोने से हाय हाय की आवाज़ें आने लगी और जब लोगों ने देखा तो समझ आया कि ये कोई आम शोर नहीं है, ये सुधा की एक और नई चाल की शुरुआत है। सुधा ने रूही और आलिया पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया और ये इल्ज़ाम कोई छोटा मोटा नहीं था। सुधा ने कहा कि इन दोनों बहुओं ने मिलकर उन्हें जलाने की कोशिश की है, अपनी सास को जिंदा जलाने की कोशिश। ये सुनकर किसी का भी दिल हिल जाए और इसीलिए मोहल्ले में खलबली मच गई। बात इतनी तेज फैली कि देखते ही देखते मीडिया वहां पहुंच गई। कैमरे आ गए, माइक आ गए और सुधा जो चाहती थी वो हो गया। एक बड़ा तमाशा सबके सामने, जहां वो खुद को बेचारी बना सके और रूही और आलिया को मुजरिम। इशिता वहां थी, वो ये सब देख रही थी, लेकिन वो चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो हैरान थी, कंफ्यूज थी। लेकिन इशिता का चुप रहना कमजोरी नहीं होती। वो जब चुप होती है तो असल में सोच रही होती है, और इस वक्त वो बहुत गहरा सोच रही थी। रूही को बहुत गुस्सा आया, स्वाभाविक भी था। जब आप पर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगे, जब पूरी दुनिया के सामने आपको बुरा बनाया जाए, तो गुस्सा तो आएगा। रूही ने सुधा को जवाब दिया। उसने कहा कि आप लोगों ने उल्टा हम पर कर दिया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं और आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। रूही ने यह भी कहा कि हमें तो पता भी नहीं था कि आपका बेटा है, क्योंकि आपकी बहन ने खुद ऐसा किया था। पर सुधा ने बात काट दी। सुधा ने कहा कि कैसे माँ बात है ये लोग, पढ़े लिखे हैं, थोड़ी छानबीन तो कर लेते, किसका बेटा है किसका नहीं है इतना तो देख लेते। और झूठ क्यों बोलेंगे हम, अपने बेटे पर इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे। मोहल्ले वाले हाय हाय कर रहे थे, हर कोई तमाशबीन बना हुआ था। इसी बीच आलिया ने कहा कि आप लोग कितने झूठे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इस सब से, क्या हासिल होगा। लेकिन सुधा बाज नहीं आई, वो बार बार इल्ज़ाम लगाती रही। मीडिया के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि देखिए इन पढ़े लिखे लोगों को, ये लड़की हम लोगों को कितना कुछ बोल रही है, अपनी ही फैमिली को निगलेक्ट करती है, तो सोच सकते हो कि हम लोगों के साथ कैसा सलूक करती होगी, मुझे कितना परेशान करती होगी। और ये एक रात की बात नहीं है, इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। तभी मनी आए। मनी ने सुधा को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुधा, ये क्या तरीका है हमसे बात करने का, हमारी बेटियों ने कुछ नहीं किया है। पर सुधा ने मनी को भी नहीं छोड़ा। सुधा ने कहा कि हाँ, क्योंकि शगुन की बेटी है ना, इसीलिए आप इनका साथ दे रहे हो, इनकी साइड ले रहे हो। सुधा हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी और मीडिया वाले सुधा से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, जो सुधा को और ज्यादा हवा दे रहे थे। इधर इशिता और आलिया दोनों मिलकर रूही को समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि सुधा असल में यही चाहती है कि रूही फ्रस्ट्रेट हो जाए, कि रूही इतना गुस्से में आ जाए कि कोई ऐसा गलत कदम उठा ले जिससे सुधा को एक और मौका मिल जाए। सुधा का प्लान साफ था, रूही को अरेस्ट करवाना था और साथ में ये साबित करना था कि बहू ने अत्याचार किया, ताकि सुधा को एक बड़ा पुरस्कार मिले, एक बड़ी जीत मिले। रमन परेशान था। शमी ने रमन से कहा कि भाई इतना कुछ हो रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। रमन ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है इशिता शांत बैठने वालों में से है, लेकिन हमें सोच समझकर चाल चलनी होगी, वरना उल्टी चाल हमारे ऊपर भारी हो जाएगी। रमन समझदार था, वो जानता था कि इस वक्त जोश में नहीं होश में रहना जरूरी है। सुधा चाहती है कि वो लोग गलती करें और रमन उसे ये मौका नहीं देगा। इशिता कंफ्यूज थी। सुधा बार बार इल्ज़ाम लगाती जा रही थी, मीडिया के सामने कहती रही, देखिए इनकी बेटी को, कितनी बुरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। रमन ने कहा कि इसमें क्या गलती है, और इसी बीच महका को भी बुरा लगा। वो टीवी ऑन नहीं कर पाई, बाहर चली गई। पीहू और रूही घर के अंदर थे। तभी रमन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने कहा, ठीक है, अगर हमारी बेटी ने कुछ किया है तो बेटी का इल्ज़ाम बाप अपने सर लेता है। आपको कालिक पोतनी है, मेरे चेहरे पर पोतो, खुश हो जाओगे। ये सुनकर आलिया और रूही दोनों घबरा गए।
रूही ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मॉम, मनी, इशिता ये कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। और सुधा को सुनकर ताज्जुब हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि रमन इतना आगे चला जाएगा। सुधा ने फिर कहा, चलो अच्छा है, अगर बेटी ने गलती की है तो बाप को सजा मिलनी चाहिए ना। आसपास के लोगों ने हाँ हाँ की। माहौल और गर्म हो गया। आलिया और रूही कंफ्यूज हो गए, क्या करें क्या ना करें। तभी सुधा ने एक काली बोतली उठाई और रमन के सामने आ गई। उसने कहा, मैंने कहा था ना रमन, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और आज देखो कितना नजदीक आ गए। ये पल था जब रमन सच में होपलेस हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सारे पॉइंट इस वक्त सुधा की तरफ थे। और तभी पीहू आई, नन्ही पीहू, जो कुछ नहीं समझती कूटनीति, जो कुछ नहीं जानती इस खेल को। वो बस इतना जानती है कि उसके पापा अच्छे हैं। पीहू ने हाथ जोड़े और कहा, प्लीज आंटी, मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया, वो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन सुधा का नहीं पिघला। सुधा ने अपने हाथ से पीहू को जोर से दूर धकेल दिया। और जैसे ही वो लोग और नजदीक बढ़े तभी पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा, आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए, जो हुआ है वो हम देखेंगे, आप पीछे हटिए। सुधा ने कहा, यही सब तो हो रहा है। रमन कंफ्यूज था, इशिता कंफ्यूज थी। लेकिन तभी इशिता के दिमाग में एक बात आई, एक याद। वो याद जो उसने पहले नोटिस की थी, लेकिन उस वक्त उसकी अहमियत समझ नहीं आई थी। जब सुधा ने पीहू को धकेला था, पीहू ने सुधा के हाथ पर हाथ लगाया था, लेकिन सुधा को दर्द नहीं हुआ था। जो इंसान दावा कर रहा हो कि उसे जलाया गया, उसे जलन हो रही है, उसे छूने पर दर्द क्यों नहीं हुआ? ये बात इशिता के दिमाग में चली गई और इशिता समझ गई, सुधा एक नई चाल चल रही है। ये जलने वाला दर्द असली नहीं है। इशिता ने एक्शन लेने का फैसला किया। वो सुधा के पास गई और उसने बड़े शांत लहजे में कहा, मेरी बेटी ने आपको बहुत जलाया ना, दर्द हो रहा होगा। और फिर इशिता ने सुधा के हाथ को धीरे से ऊपर खींचा और जो निकला वो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुधा के हाथ पर एक नकली जली हुई खाल थी, एक फेक स्किन जो ऊपर से चिपकाई गई थी ताकि ये लगे कि वो सच में जली है। इशिता ने वो नकली चमड़ी सबके सामने निकाल दी। ये देखकर सुधा के पैर तले जमीन खिसक गई। जो झूठ उसने इतनी मेहनत से बुना था, जो नाटक उसने मीडिया के सामने खेला था, जो इल्जाम उसने रूही और आलिया पर लगाए थे, सब एक पल में धुआं हो गए। सुधा का चेहरा देखने लायक था। जो औरत अभी तक इतने आत्मविश्वास से बोल रही थी, जो मीडिया के सामने खड़ी होकर बहुओं को कोस रही थी, वो अब खड़ी नहीं रह पा रही थी। और इशिता बस शांत खड़ी थी। उसने कोई चीख नहीं मारी, कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस एक काम किया, सच को सबके सामने रख दिया। यही इशिता की ताकत है। वो जब बोलती है तो शब्दों से नहीं, सबूतों से बोलती है। ये पल सिर्फ एक एपिसोड का मोड़ नहीं था, ये पूरी कहानी का एक बड़ा मोड़ था। सुधा ने जो जाल बिछाया था उसमें वो खुद फंस गई। जो इल्जाम उसने रूही और आलिया पर लगाए थे वो अब उसके अपने ऊपर पड़ने वाले थे। मीडिया जो अब तक सुधा के साथ थी अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। पुलिस जो वहाँ कानून देखने आई थी उसके सामने असली सच आ चुका था। रमन ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो होपलेस था, वो कालिक लगाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इशिता ने एक बार फिर साबित किया कि उस पर भरोसा रखना हमेशा सही होता है। रूही और आलिया की सांसें वापस आईं। पीहू के छोटे से दिल पर जो बोझ था वो हल्का हो गया। और सुधा वहाँ खड़ी थी। नाटक खत्म हो चुका था, पर उसके चेहरे पर एक नई सोच पल रही थी, क्योंकि सुधा वो इंसान नहीं है जो एक बार हारने पर हार मान ले। वो फिर सोचेगी, फिर कोई नई चाल चलेगी और इशिता को फिर से तैयार रहना होगा। ये कहानी यही नहीं रुकती। ये कहानी हर बार एक नया सवाल छोड़ती है कि आगे क्या होगा, सुधा का अगला कदम क्या होगा। क्या पुलिस सुधा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्या मीडिया अब सच दिखाएगी? क्या रूही और आलिया पर लगे इल्जाम पूरी तरह हटेंगे? और क्या इस घर में कभी सच्चा सुकून आएगा? जो लोग सोचते हैं कि झूठ से जीता जा सकता है, उनके लिए ये एपिसोड एक जवाब है। झूठ की उम्र होती है और जब वो उम्र खत्म होती है तो झूठ बोलने वाला खुद उस झूठ तले दब जाता है। सुधा ने जो जाल बुना था उसमें एक धागा कमजोर था और इशिता ने वो धागा खींच लिया। पूरा एपिसोड जियो+, हॉटस्टार या स्टार+ पर देखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस कहानी का अगला मोड़ आप तक सबसे पहले पहुंचे।